जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं महमदी चौक में, रावलपिंडी की महमदी चौक में। और यहाँ पे महमदी चौक में एक वो इंतहाई जो है दिलखराश वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है कि एक बच्ची को एक टीचर ने बेदर्दी से मारा है, तशद्दुद किया गया। चूँकि उस्ताद हमारे रूहानी बाप हैं और हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। हम भी आज अगर इस मकाम पे मौजूद हैं तो उस्ताज़ा कराम की मेहनत और मशक्क़त की वजह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन अफ़सोसनाक अमर ये है कि आज भी ऐसे टीचर यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से तशद्दुद किया जा रहा है स्टूडेंट्स पे। आइए बात करते हैं इस बच्ची से कि आखिर वजह क्या थी। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुबशर ज़मीर है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, 6 रेड क्लास में। आज मैम वाजिया ने बहुत बदतमीज़ी से मेरे साथ पेश अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 6 रेड। 6 रेड में। अच्छा, तो क्या वाक़या क्या हुआ था? कौन सी टीचर हैं जिसने आप पे तशद्दुद किया? मैम वाजिया ने। क्या वजह क्या थी? मैं सैटरडे वाले दिन स्कूल नहीं गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं मंडे वाले दिन स्कूल गई। तो मैं बच्ची से डायरी पूछ रही थी, तो मैम आई हैं। मैम कहती हैं आप बातें करिए। मैंने मैम को मैं बता रही कि मैं बातें नहीं करी, मैं डायरी ले रही। मैम ने मेरी बात सुनी नहीं, मैम ने मुझे मारा। मैम ने पहले बहुत देर मारा, उसके बाद मैम ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा, मेरा डेस्क सर पर जाके लगा और मुझे सर पर चोट आई है। अच्छा, ये चोट का निशान है जो आपने पट्टी बांधी हुई है, ये उस तशद्दुद की वजह से आई है? जी। अच्छा, क्या ज़ख़म आया है या क्या हुआ है? फोड़ा बन गया। फोड़ा बन गया है। अच्छा, तो सिर्फ डायरी आप, क्योंकि आपने छुट्टी की, आप बीमार थी, आप नहीं जा सकी, और उसके बाद आपने उस दिन की जो डायरी है वो बच्ची से लेना चाहिए कि मुझे जो भी उस दिन काम मिला था आप उसको पढ़ सकें, यही बात थी ना? तो जब आप डायरी ले रही थी उस वक्त टीचर क्लास जो है वो आपके पास आई और उन्होंने आपसे पूछे बगैर आप पे तशद्दुद शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। जी। आखिर वजह क्या थी? क्यों मारा? क्या आप बातें कर रही थी या पूछ रही थी? मैं पूछ रही, मैम कहती हैं आप बातें कर रही हैं, तो मैम ने बिला वजह मार दी। आपने मैडम को बताया कि मैं डायरी ले रही हूँ? मैम ने सुना ही नहीं कुछ, मैम मारते साथ मारनी शुरू हो गई। मारना शुरू कर दिया। क्या आप ये ज़ख़म दिखाएंगे मुझे जो आपके सर पे है, जो निशान आया है या जो फोड़ा बना हुआ है? अच्छा, ये परसों का वाक़या है ये? नहीं, आज क्या। ये आज का है। अच्छा, इनकी जो तस्वीरें हैं उसमें ये फोड़ा जो है काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, चूँकि इनके घर वालों ने उसके बाद फिर इस पे थोड़ी मरहम वगैरह लगाई और इस पट्टी की, जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है बैठ गया है। लेकिन तस्वीर में अच्छा खासा इसका फोड़ा जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा बेटा, इससे पहले भी इस टीचर ने किसी और को भी मारा है? पहले आप किसी और स्टूडेंट को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है? नहीं, मतलब मारती वैसे ही हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मारा। इससे पहले भी एक बार पानी पी, मैम ने आके मारना शुरू कर दिया। कहती है आप करबला से उठ के आई हैं जो आपको इतनी प्यास लग रही है। अच्छा, आप पानी पी रही थी, तो इससे पहले आप पानी पी रही थी कुछ दिन पहले, तो उस वक्त भी इस टीचर ने आपको मारा पानी पीने पे कि आप करबला में बैठी हुई हैं? अच्छा, तो आप जो आपकी एक बड़ी सिस्टर हैं उसके साथ भी ऐसा कोई रवैया हुआ था कुछ अर्से पहले? जी। वो क्या वाक़या था? वो मुझे नहीं पता, वो मम्मा को पता। अच्छा, वो मम्मा को पता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप नज़रीन आप देख लें, एक बच्ची है जो कि पढ़ने के लिए वहाँ पे जा रही है। बेटा, कौन सी क्लास में है? 6 रेड। 6 रेड में हैं और उस्ताज़ा की बड़ी कदर भी करते हैं लोग और अपने बच्चों को ये पढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ अनासर, कुछ उस्ताज़ा कराम ऐसे भी हैं जो बच्चों पे आज भी तशद्दुद कर रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चे सहमे भी हैं और घबराए भी हैं। और ये तालीम कैसे हासिल करेंगे और किस तरीके से ये परवान चढ़ेंगे, ये एक सवालिया निशान है जो कि हमारे तालीम के जो तालीमी इदारों के जो बड़े डायरेक्टर साहब हैं या CEO एजुकेशन साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो आखिर क्यों हो रहे हैं। क्या वो विज़िट करते हैं स्कूलों में प्रॉपर या नहीं करते? उनको अपने विज़िट भी यहाँ पे रखने चाहिए, बल्कि जो तालिब इल्म हैं उनकी क्लासों में जाके बाकायदा तौर पे उनसे गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए उनको कि क्या बेटा यहाँ पे किसी किस्म की आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या आपको तालीम ठीक नहीं जा रही, दीन ठीक नहीं दी जा रही। कम अज़ कम ये वो सवाल हैं जो CEO एजुकेशन को भी पूछने चाहिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं इनकी वालदा से भी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? ये सलमा। खामन का नाम क्या है आपका? ज़मीर। ज़मीर साहब। अच्छा, क्या आपकी बेटी को आज तशद्दुद का निशाना बनाया गया और क्या वजूहत थी? घर आके बच्ची ने जो आपको बताया, और आपका दिल क्या कर रहा है इस वक्त, क्या सोच रही हैं आप?
सोचना क्या, बच्ची आई है, इसका सर काफ़ी ज़्यादा स्वेल हुआ हुआ था उस टाइम। फिर हमने ये आइडेक्स मरहम चीज़ें लगा लगा के इस टाइम तक काफ़ी रिमूव भी हो गया, कवर करा है। तो ये रोती भी आई है, कहती है मैंने स्कूल नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल छुड़ाओ। मैं क्या क्यों भी बेटा, क्या हुआ है बताओ। तो कहती है मम्मा सैटरडे को मैं एबसेंट थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वो ना बच्ची से डायरी पूछी थी कि नेक्स्ट पीरियड होएगा तो मैं काम कर लूँ ताकि टीचर ना मारें या ना मारें और ना डांटें। तो सिर्फ अभी मैं बात ही करी, टीचर आई हैं बिना पूछे कुछ करे कि बात क्यों कर रही हो, कुछ भी नहीं पूछा, मारने लगी है। फिर मारा इतना है, मारते मारते फिर मुझे पकड़ के सर से मारा, डेस्क पे लगा है। उसी टाइम फोड़ा बना, चक्कर आए हैं। तो क्या कहते हैं, फिर टीचर ने मारा, चली गई। और फिर मैं जो पीरियड्स के लिए डायरी ले रही थी कि अगली टीचर से ना मार पिटे, और काम फिर भी वही हुआ है। मार पहली टीचर से भी पड़ गई, दूसरी नेक्स्ट टीचर आई है तो उसने डांटा तुमने काम क्यों नहीं करा। अब मैं उन्हें क्या बताती, मैं काम ही के लिए कर रही थी, तो पहले एक टीचर मार चुकी है, अब आप डांट रही हैं। उसके बाद इतनी स्वेलिंग हुई है कि क्लास की और लड़कियों ने इसको बताया कि देखो मुबशरा आपके तो सर पे इतना बड़ा फोड़ा निकला हुआ है, तो ये क्या हुआ है। तो कह रही मम्मा मुझे पेन बहुत हो रही थी, लेकिन वहाँ शीशा तो नहीं मैं देखती, बच्चियों ने मुझे बताया, तो मैंने घर आके देखा, फिर मैंने खुद देखा तो मेरा दिल एकदम से हो गया, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो मैंने इनके पापा को कॉल करी है, फिर उन्हें बताया, फिर उन्होंने आपको करके यहाँ तक भेजा है, कह रहा है कि देखा नहीं गया, बच्ची को इतनी पेन थी। अच्छा, आप स्कूल जब बच्ची मार खा के आई और इस पे तशद्दुद हुआ, उसके बाद घर जब आई आपने स्कूल जाके रब्ता किया उस टीचर के साथ या प्रिंसिपल के साथ? जी बिल्कुल, मैं रब्ता करना चाह रही थी, मैं उसी टाइम खड़ी हो गई हूँ। तो मैं क्या चलो मेरे साथ चलो, मैं टीचर से बात करूँ। तो ये मेरी बच्ची ने कहा मम्मा यहाँ प्राइवेट वाला हिसाब तो नहीं है, टीचर्स स्कूल बच्चों को भेज के तो अपनी तसल्ली करके फिर जाती हैं, यहाँ टीचर्स इस तरह हैं, यहाँ बैल बजती है, बच्चियाँ जैसी निकलती हैं बिल्कुल साथ उन्हीं बच्चियों के साथ हर टीचर साथ साथ अपना निकल के चली जाती हैं, बच्चे कौन रहे हैं नहीं रहे वो सिर्फ अपना होती हैं, फ़ौरन निकल जाती हैं। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कुछ ना कुछ मसले मसाइल आए हैं और मैंने चाहे जाके मिलूँ बात करूँ, लेकिन यहाँ टीचर्स से मिलने नहीं दिया जाता। गार्ड से मेरी काफ़ी दफ़ा इस स्कूल में हुई है बात ना, तो उससे कहती हूँ वो भी नहीं अंदर आने देते। अच्छा, तो प्रिंसिपल वगैरह या किसी से भी आपकी मुलाकात? अभी तक जब से मेरी बच्चियाँ एडमिशन हुई हैं मेरी अभी तक किसी से रब्ता नहीं है। आप चाहें तो मैं आपके साथ स्कूल जाके गार्ड से सामने फेस टू फेस बात करा सकती हूँ कि गार्ड भी अंदर रब्ते में नहीं रहने देते हैं, कहते हैं यहाँ पर है ही नहीं, ये प्राइवेट नहीं है, यहाँ पे नहीं परमिशन होती। अच्छा, इससे पहले भी कुछ तशद्दुद का वाकया इस आपकी बड़ी बच्ची के साथ नहीं, कुछ कामों के सिलसिले में कुछ टीचर्स मतलब नहीं बताती करती। एक दफ़ा कुछ समझाया, देखें हम टीचर को बताएंगे कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आप इस तरह बताएं करें, बच्चे खौफज़दा होते हैं, तो ये बस एक दफ़ा कहेंगे लिख दिया है तो बस करो ना करो बदतमीज़ी से। मतलब एक लैंग्वेज टीचर्स की वैसी नहीं होती जिस तरह बिहेवियर एक होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के दरमियान, वो चीज़ नहीं है। तो मैंने चाहा मिलूँ तो गार्ड अंदर तक नहीं एंटर होने देता, कहते हैं यहाँ परमिशन ही नहीं है। तो मैं कितनी दफ़ा जाके थक गई हूँ, गेट से वापस आ गई हूँ। अभी तक किसी टीचर्स की मैंने शक्ल नहीं देखी, मिली नहीं हूँ, क्यों बच्चियों की छुट्टी होती है टीचर उसी टाइम निकल जाती हैं। मैंने जाना चाहा लेकिन बच्चियाँ कह रही कोई फ़ायदा नहीं मम्मा, टीचर्स हमारे साथ ही निकल गई हैं। अच्छा, ये बताइए, हमारे नोटिस में आया है कि इसी इलाके की कोई और भी बच्ची है, उसके साथ भी ऐसा कुछ वाकया हुआ था, वो क्या वाकया था जी? उसके साथ भी हुआ था। वो हमारे घर कोई आती हैं काम करने ना, कपड़े वगैरह धोती है, उनकी भी बच्ची के साथ इस तरह हुआ है। तो उसके पापा ने पता नहीं किस तरह करके पहुंच के प्रिंसिपल तक पहुंचे करें, तो काफ़ी उन्होंने कंप्लेन अंदर तक पहुंचा दी थी। तो उन्होंने भी मुझे कहा आप जाओ किसी तरह इस तरह से मिलो। मैं क्या टीचर नहीं मिलने देती। वो उसके जो पापा ज़रा गुस्से वाले भी और टाइप के थे, वो जाके उन तक पहुँच गए थे। तो कह रही और भी टीचर्स करती रहती है, आए दिन इधर कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता रहता है। अच्छा, होता रहता है जी। तो कोई सदबाब नहीं हुआ। आप अब क्या चाहती हैं, आपकी बच्ची क्या चाहती है? क्या इन टीचरों के जो इस किस्म के तशद्दुद करते हैं उन टीचरों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल और किसी बच्ची के साथ होगा। जिस तरह ये मेरी बच्चियाँ, इस तरह सारी बच्चियाँ बराबर होती हैं, सब इक्वल होती हैं। तो इस तरह अगर आज हमने इस काम को ना रोका तो ये मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा।